ज़मीन की खरीद बिक्री एग्जैक्टली नहीं है, ज़मीन को लेकर कोई विवाद इन लोग का नहीं था। इसमें जो हमने बताया कि जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं संजीव, उनको ये था कि इनके भाई की जो हत्या हुई है वो हत्या इन्होंने कराई है, आलोक ने कराई है। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें और उन्होंने बताई जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो है जो पैसा इनके भाई के हिस्से का जो पैसा था वो पैसा जो है इनके परिवार वालों को नहीं मिल रहा था। न्यूज़ फॉरनेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में बीते 10 नवंबर को एक प्रॉपर्टी डीलर आलोक शर्मा की निर्मम हत्या गोली मारकर अपराधियों ने कर दी थी। इस मामले का महज 2 दिनों के अंदर पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और वहीं बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके आलोक शर्मा जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, उनके ही एक सहपाठी पार्टनर की हत्या के बाद उनके भाई ने ही इनकी पूरी हत्याकांड की साजिश रच डाली है। आइए सीधे शुरू बात है इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी राजीव मिश्रा। केस है और जो एविडेंस है वो माइक्रो डिटेलिंग हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कई एविडेंस हम लोगों को कलेक्ट करने हैं। जैसे इन्होंने बताया है अपने पूछताछ के क्रम में, जो मुख्य साजिश करता है उनके द्वारा कई बातें हम लोगों को बताई गई हैं जो साजिश का आधार है। उनके 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 अनुसार हम लोग उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही सारी चीज़ें आएंगी हम आपके साथ फर्दर जो शेयर करने लायक है वो करेंगे, लेकिन एविडेंस जो है वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। ये सारे डिटेल्स अभी हम लोग आपको नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी कुछ पैसा दिया गया और काफ़ी पैसा नहीं दिया गया, ये भी हम लोग को जानकारी मिली है। और ये भी अनुसंधान के क्रम में आया है कि जो मुख्य शूटर है वो लगातार घटना के बाद से ही जो है इनसे पैसे की मांग भी कर रहा है। हथियार कहाँ से लाते हैं सर ये हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डेवलप करेंगे। जो मुख्य शूटर है, जो जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके पूछताछ के क्रम में ये, क्योंकि अभी जो लोग गिरफ्तार हुए उनके द्वारा यही बताया गया है कि सारा हथियार जो है उसी में उपलब्ध कराया था। जमीन की खरीद नहीं, ज़मीन की खरीद बिक्री एग्जैक्टली नहीं है, ज़मीन को लेकर कोई विवाद इन लोग का नहीं था। इसमें जो हमने बताया कि जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं संजीव, उनको ये था कि इनके भाई की जो हत्या हुई है वो हत्या इन्होंने कराई है, आलोक ने कराई है। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें और उन्होंने बताई जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो है जो पैसा इनके भाई के हिस्से का जो पैसा था वो पैसा जो है इनके परिवार वालों को नहीं मिल रहा था, उसको भी वो बीच में गबन कर ले रहे थे। और फिर उनको ये भी संदेह था कि जैसे उनके भाई की हत्या कराई गई उनकी भी हत्या का, ऐसा वो कह रहे हैं कि उनको सूचना मिली थी। उसका क्या आधार है इस संबंध में हम लोग उनसे अभी और पूछताछ करेंगे और उसके बाद उस पर भी जो मामला आएगा, जो फैक्ट्स आएंगे उन फैक्ट्स को हम लोग वेरीफाई। जाहिर सी बात है जिस तरह से राजधानी पटना में लगातार हत्या का दौर जारी है, कड़ी की बात तो पटना ने 2 दिनों के अंदर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिसको बताया जा रहा है कि वो महिला हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं हथियारों को छुपाने साजिश के दौरान की थी। वहीं बता दें आपको कि इस हत्याकांड के पीछे जो मृतक पार्टनर हैं उनके ही भाई संजीव शर्मा उर्फ छोटू जो मुख्य साजिश करता है, उनकी भी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की है और उन्होंने ही 10 लाख का सुपारी देकर इस पूरे हत्याकांड का साजिश रचा था। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉरनेशन।